ठंड में ठिठुरते हुए कुछ बच्चे, जिनकी जात का पता न मजहब का, वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए कूड़ा बीन रहे थे। उनमें सबसे बड़ी थी हिमानी। वो बच्चे नहीं जानते थे कि उनका घर बार, माँ बाप या कोई रिश्तेदार हैं या नहीं, लेकिन आपस में भूख के रिश्ते ने उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ा हुआ था। क्यों रे पपलू, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या कोई खजाना मिल गया? हाँ दीदी, आज मुझे खजाना मिल गया। ये देखो, जूते बिल्कुल मेरे नाप के हैं। अब मुझे ठंड में नंगे पैर नहीं रहना पड़ेगा। पपलू, पैरों को तो ठंड से बचा लेगा, लेकिन रात में जो फुटपाथ पर सिर से पैरों तक ठंड लगेगी, उससे कैसे बचेगा? उनकी बात सुनकर 2-3 बच्चे और उनके पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़की चकोरी बोली, दीदी, क्या हमारा कभी घर नहीं होगा? हम लोग क्या जीवन भर कूड़ा बीनकर पेट भरते रहेंगे और फुटपाथ पर पड़े रहेंगे? मैं एक दिन बड़ा होकर सबके लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। लेकिन सैंटी, हमारे पास बड़ा होकर घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये कहकर मोना सबकी तरफ मासूमियत से देखने लगी। हिमानी की आंखें भर आईं। उसके पास इन मासूम बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। 13 साल की हिमानी इन बच्चों की बड़ी बहन की तरह देखभाल करती थी। पूरा दिन प्लास्टिक, लोहा और कागज बीन कर वो कबाड़ की दुकान पर बेच देते और उन पैसों से वो जो भी खाना खरीदते, हिमानी उसे माँ की तरह सारे बच्चों में बराबर बांट देती। वो सब साथ खाते, साथ सोते, साथ रहते और साथ ही काम करते। एक दिन हिमानी उन बच्चों के साथ पुल के नीचे बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर फुटपाथ पर बहुत ज्यादा सर्दी लगती थी। तभी वहां 2 शराबी आकर बैठ गए और बोले, अरे वाह, क्या खूबसूरत बला है। इसे फुटपाथ पर नहीं, अरे हमारी दिल की रानी बनकर रहना चाहिए। हमारे साथ चलोगी रानी, तुम्हें अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा। अरे गरीबी में ये रंग रूप है तो अमीरी में तो जलवे होंगे, जलवे। हिमानी डरी हुई इधर उधर देखती रही कि क्या पता कोई आ जाए और उसे इन लोगों से बचा ले। दीदी चलो यहाँ से, यहाँ तो ये गंदे लोग हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। दीदी चलो ना, ये देखो आपको कैसे घूर कर देख रहे हैं। दीदी आप चुप क्यों हैं, इन्हें भगाती क्यों नहीं? हिमानी उन्हें देखकर खुद सहमी हुई थी। इस समय वह खुद को बहुत ही असहाय और मजबूर महसूस कर रही थी। उसे खुद से ज्यादा इन बच्चों का डर था कि कहीं ये लोग इन बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वह धीरे से पपलू और चकोरी का हाथ पकड़कर उठी और चलने लगी। पीछे से मोना और सैंटी भी चल दिए। वो शराबी उनके पीछे पीछे चलने लगे। हिमानी तेज दौड़ी, वो शराबी भी और तेज दौड़ने लगे। तभी बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज सुनकर उधर चौकीदार आ गया और शराबी उसे देखकर डरकर भाग गए। उनके जाने के बाद हिमानी डर के मारे रोने लगी। दीदी रोती क्यों हो? वो लोग चले गए। आज तो चले गए, लेकिन कल का क्या भरोसा? क्या पता कि कल हम अपने आप को ना बचा पाए। दीदी, अगर हमारा घर होता तो हम उसमें सुरक्षित महसूस करते, लेकिन हम बेघर हैं। ऐसे लोग हमें हमेशा ऐसे ही सताते रहेंगे। सही कहता है पपलू, सिर पर छत होना बहुत जरूरी है। हमें कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि हम एक घर बना सके, और उसके लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह 11 बजे वहीं पास में ही एक शादी का प्रोग्राम था। अरे दीदी देखो, वहाँ टेंट लगा है, लगता है कि बड़े लोगों की शादी है। शादी है तो क्या मतलब? तुझे क्या उन्होंने काट दिया है या तू उनका रिश्तेदार है? आप तो दीदी हमेशा बेइज्जती मार देती हो। सही तो कहता है दीदी पपलू, शादी है तो खाना भी होगा, और खाना होगा तो बचकर बर्तनों में बाहर भी आएगा। कितने भुक्खड़ हो तुम लोग। सुबह तो हिमानी दीदी ने नाश्ता कराया था, फिर से खाना। सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत तकलीफ होती है जब तुम झूठे पत्तलों से खाना उठाकर खाते हो। काश मैं तुम्हें ऐसा खाना साफ सुथरा खिला पाती, लेकिन रहने दो, अभी काम का टाइम है। जल्दी चलो, ठंड हो रही है।
दीदी रुको ना, बहुत दिन हो गए कुछ मीठा नहीं खाया। ये शादी वाले पत्तलों में रसगुल्ले और रबड़ी जलेबी भी होती है, और दीदी गाजर का हलवा भी होता है। दीदी आप मत खाना, हमको तो खाने दो। हिमानी उनकी आंखों में कुछ अच्छा खाने की उम्मीद देखकर उन सबसे हार गई और उनके साथ वहीं बाहर बैठ गई। वो सब बच्चे इस इंतजार में बाहर ही बैठे थे कि शादी खत्म हो और जूठे बर्तन बाहर फेंके, ताकि वो उनमें बचा जूठा खाना खा सके। आंखों में इंतजार लिए वो बैठे ही थे कि अंदर से सूट बूट में एक आदमी बाहर आया और बोला, ए बच्चों, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा एक काम करो, अंदर से सारे डिस्पोजल बर्तन बाहर फेंक कर साफ कर दो, क्योंकि बारात आने वाली है। मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा। क्या खाना भी मिलेगा? हाँ, खाना भी मिलेगा। सारे बच्चे अंदर टेंट में गए और सारा हॉल फटाफट से साफ करने में जुट गए। चकोरी देख, पत्तल में चिली पनीर भी है। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। फिलहाल मुंह बंद रख और सफाई करा, उसके बाद खाने की बात करना। सारे बच्चे खाने पर ही क्यों चिपके हो? कुछ ये बोतलें भी उठा लो। दीदी ये देखो कितनी सारी बोतल, आज हमें कुछ बीनना नहीं पड़ेगा। इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ चकोरी, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तुम बोतलें एक तरफ इकट्ठी करो, तब तक मैं मालिक से कुछ और काम पूछती हूँ। अंकल, क्या कुछ और काम है? अभी कोई काम नहीं है, बारात आ जाएगी तब एक बार और सफाई कर देना। अभी तुम खाना खा लो, जाते समय मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बच्चों ने आज मुद्दतों बाद पेट भरकर अच्छा खाना खाया था। वो बहुत खुश थे। वहां से उन्होंने सारी बोतलें इकट्ठी करी और लेकर चल दिए। हिमानी ने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर घर बना रहा है। पपलू, चकोरी, जरा रुको तो देखो, वह बच्चा कैसे बोतलों को खड़ा करके घर बना रहा है। हाँ दीदी, इस बच्चे में तो बहुत दिमाग है। पागल है तू, बात समझता नहीं है कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। हमारे पास इतनी सारी बोतलें हैं, तो क्यों ना हम भी अपने लिए एक प्लास्टिक की बोतलों का बड़ा घर बनाएं? हाँ दीदी, मैं और सब बच्चों से भी बोल दूंगी कि वो हमारे लिए बोतल इकट्ठी करें। तो चलो जल्दी घर बनाने के लिए हम जगह ढूंढते हैं। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जहां वो घर बना सकते थे। सारे बच्चों ने मिलकर बोतल जमा करी और एक बड़ा सा घर बनाया। अपनी मेहनत से बनाए गए प्लास्टिक की बोतल का घर देखकर बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों, हम सब इसमें आराम से सो सकेंगे। अब हमें किसी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास अपना एक घर है, प्लास्टिक की बोतलों का घर। प्लास्टिक का घर देखकर लोग तो हैरान हो गए और ये बात पूरे शहर में फैल गई। जब ये बात मंत्रियों तक पहुंची तो वो उनका घर देखने आए। भाई बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करके तुमने अपने लिए घर ही नहीं बनाया, बल्कि हमारे देश को भी प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त किया है। समाज को संदेश दिया है कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे इस प्लास्टिक की बोतलों के घर को बढ़ावा देकर ऐसे और घर बनवाना चाहता हूँ। तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा। चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंजने लगी। मंत्री जी ने सभी अनाथ और बेघर बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया और उन्हें खाने पहनने की सारी सुविधाएं दी गईं। गरीब बच्चों के प्लास्टिक की बोतल का घर एक मिसाल बन गया।